नमस्ते हिंदुस्तान। मैं नवीन मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है। अ, अभी सनसनी खुलासा हुआ है। ये खुलासा है टीआरपी स्कैम से रिलेटेड। ये टीआरपी स्कैम जो 1 ईयर पहले आया था, और इस स्कैम में जो कई चैनल्स के नाम थे, जिसमें कि एज पर मीडिया रिपोर्ट और पब्लिक डोमेन में जो था कि आज तक और इंडिया टुडे का भी नाम था, और दूसरे तरह का भी नाम था, लेकिन उसमें मोर एक्शन जो है, इन सबसे ज़्यादा एक्शन आर भारत का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है और फिर एडिटर भी है, उनके खिलाफ जो है अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक्शन लिया गया था, और उसको जेल में भी बंद किया गया था, और 7 से 8 दिन को जेल में भी रहे थे, और इन पे कंस्पायरेसी हुई थी इसको अरेस्ट करने के लिए। और इस पे दबाव डाल के जो है पुलिस पे, वो मीन्स पॉलिटिकली दबाव डाल के इस पे एक्शन करवाया गया था। और इस कार्रवाई का जो ये मीन्स ये कार्रवाई जो हुई थी, इसका अभी एक्सपोज हो चुका है। और ये एक्सपोज खुद जो है, जो पुलिस कमिश्नर इसमें इन्वॉल्व थे, मीन्स जो पुलिस कमिश्नर अपने होम मिनिस्ट्री के जो नेता जो होते हैं, या मीन्स होम मिनिस्टर जो होते हैं, उनके कहने पे ऐसा उन्होंने किया था। और ये उस समय में लाइमलाइट में भी थे पुलिस कमिश्नर। इनका नाम जो है परमवीर सिंह था। और ये अभी परमवीर सिंह अपने खुद के इन्वॉल्वमेंट में और अदर केसेस के इन्वॉल्वमेंट में भी ये सस्पेंड हो चुके हैं, और ये अभी अपनी कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत ये फेस कर रहे हैं। और आज 4 फरवरी है। आज 4 फरवरी के को जो है वो ईडी के सामने प्रस्तुत हुए थे। मीन्स ईडी के सामने वो हाजिर हुए थे, और इस हाजिर होने पे उनको कई क्वेश्चंस पूछा गया, जो स्कीम से लेके था। और एक टीआरपी स्कीम भी था, और फिर जो वहाँ पे मनी लॉन्ड का जो उगाही का काम हो रहा था, जिसमें अनिल देशमुख जी जो है ईडी के शिकंजे में है, और फिर सचिन वाजे भी जो है जेल में है, और केवल परमवीर सिंह ही अभी जेल के बाहर है। लेकिन ये भी कानूनी चक्कर लगा रहे हैं इसमें इन्वॉल्वमेंट होने के कारण। और ये अभी कानूनी चक्कर से बाहर नहीं निकले हैं, अभी फंसे हुए ही हैं। लेकिन अब कितना तक इनका इन्वॉल्वमेंट है, ये तो आप आगे पता ही चलेगा। लेकिन आज जो 4 फरवरी को उन्होंने ईडी के सामने प्रस्तुत हुए, और जब उनसे क्वेश्चनरी किया गया, क्वेश्चनरी तो बहुत से ज्यादा क्वेश्चनरी थे, मीन्स उनसे क्वेश्चन जो किया गया, बहुत ज्यादा क्वेश्चन किया गया था। ये रिलेटेड थे पैसे के उगाही का भी। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में तो केवल मुंबई में 100 करोड़ पर मंथ उगाने का टारगेट था, जो सचिन वाजे और अदर पुलिस ऑफिसर के थ्रू उगाना था। और भी ये डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री की तरफ से ऑर्डर थी, जो जिसके कारण जो है होम मिनिस्ट्री अभी मीन्स अनिल देशमुख जी जो उस समय में होम मिनिस्टर थे, उस समय में ऐसा वर्क करते थे, जिसके कारण आज ईडी के चक्कर में पड़ने के होने पे वो जो है फिर अभी जेल में फंसे हुए हैं, और आतुर जेल में वो अपना जीवन बिता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो है आज सनसनी जो खुलासा हुई है, उसमें जो ईडी का जो क्वेश्चन नंबर 13 था, मीन 13 था, मीन्स 13 में क्वेश्चन पूछा गया था टीआरपी के स्कीम से रिलेटेड। और ये पूछा गया था क्या अनिल देशमुख जो है अपने वाजे सचिन वाजे को इंस्ट्रक्ट करते थे, या पुलिस कमिश्नर को इंस्ट्रक्ट करते थे कि मीन्स अर्नब गोस्वामी से रिलेटेड या दूसरे तरह का जो है दबाव डालने के लिए, और जो भी इन्वॉल्वमेंट है जिनका टीआरपी में, उनके जगह पर दूसरे चैनल को दबाव डाल के जो है उनको इसमें फंसाया जाए। तो इसमें जो है अनिल देशमुख जी का नाम उन्होंने लिया है ईडी के सामने, और उसने स्टेटमेंट दिया है। तो ये स्टेटमेंट अभी पब्लिक डोमेन में है। अभी मैं देखा कि जो है कैपिटल टीवी के जो एडिटर है, वो दिखा रहे थे कि उसके पास क्वेश्चनर था, और ये लीगल डॉक्यूमेंट जो है क्वेश्चनर था, ना कि जो है
ये फेक था, क्योंकि उस पे सिग्नेचर भी उसमें परमवीर सिंह का और अनदर प्लेस का पीपल का भी सिग्नेचर है। तो इस सनसनी खुलासे से या 13 नंबर का जो क्वेश्चन था ईडी का, उसमें जो इन्होंने जवाब दिया है उसमें स्पष्ट कहा है कि अनिल देशमुख जो होम मिनिस्टर उस समय के थे, मीन्स एक्स होम मिनिस्टर जो अनिल देशमुख थे उस समय, वो इंस्ट्रक्ट करते थे कि किसको किस केस में फंसाना है और किस केस से किसको बाहर निकालना है और कब तक उनको जेल में रखना है। क्योंकि ऐसा कि आप जानते हैं कि अनिल देशमुख जी अपने विधानसभा में भी कह चुके थे कि अगर विदिन 5 मिनट या 5 घंटे के अंदर वो अगर विधानसभा नहीं आता है और विधानसभा में हाजिर नहीं होता है तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। तो ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने अनिल देशमुख ने दे चुका था। आज उसी का उल्टा हो गया है कि देखिए कुछ समय के लिए जो है अर्नब गोस्वामी जेल में गए, लेकिन आज अनिल देशमुख खुद जो है आतुर जेल में एक कैदी के रूप में जीवन बिता रहे हैं और कितने 4 मंथ से ज्यादा हो गया है वो कैदी के रूप में जेल में बिता रहे हैं और वो ऐसे केस में फंस चुके हैं तो शायद उनका बेल होना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि नीचे लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी वो ट्राई कर चुके हैं, उससे ट्रायल में वो अनसक्सेस रहे। तो इस जो है खुलासे से यानी परमवीर सिंह के इस खुलासे से स्पष्ट हो गया कि जो भी इन्वॉल्वमेंट था आज तक का या इंडिया टुडे का, उसके लोग जो है एक्शन ये नहीं लिया या वर्क नहीं किया, लेकिन दूसरा चैनल थे जो इस पे खुल के बोलते थे या अपना राष्ट्रीय के बारे में बोलते हैं या फिर जो है वो राष्ट्रीय एकता दिखाते हैं या फिर राष्ट्र के फेवर में बोलते हैं, वो सब चैनल को ये इन्होंने जो है ना फंसाने का काम किया और ये फंसा करके उनको जेल में डाला। लेकिन एक कहा जाता है डिवाइन जस्टिस, मीन्स जो गलत करता है उसको एक ना एक दिन सजा होती है। वही आज सजा की बात जो आप कहें तो अनिल देशमुख जी जेल में अभी सजा काट रहे हैं और अर्नब गोस्वामी अभी अपने जो टीवी चैनल पर बैठ के वो अपना स्टेटमेंट देता है। लेकिन इस सनसनी खुलासे से ये जरूर हो गया कि उनको जो है फंसाया जा रहा था और एक मोटिवेटेड प्लानिंग के तहत और एक डिलीवरी प्लानिंग के तहत उनको फंसाया जा रहा था। और ये एक्सेप्ट जो है कोई जो मीन्स ये स्टेटमेंट कोई नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है परमवीर सिंह का, क्यों ये स्टेटमेंट एक वैलिड स्टेटमेंट है, क्योंकि परमवीर सिंह ने अपना स्टेटमेंट दिया है क्वेश्चनरी के रूप में। उससे जो क्वेश्चन पूछा गया था, कई क्वेश्चन थे, अलग अलग स्कीम से लेके थे, पैसा उगाही से लेके थे और क्या रिलेशनशिप है वाजे और अनिल देशमुख का क्या मीटिंग हुआ करता था, वो सबसे भी रिलेटेड था। लेकिन 13 नंबर का जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था टीआरपी से रिलेटेड, और इस टीआरपी से रिलेटेड क्वेश्चन में उन्होंने ये खुलासा किया है कि ये मोटिवेटेड प्लानिंग था और ऊपर से ऑर्डर आता था कि किसको किस केस में फंसाना है और किसको किस केस से बाहर निकालना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग यही देखा कि टीआरपी केस एक मोटिवेटेड केस था और उस मोटिवेटेड केस के लिए जिस टीआरपी केस में जिसका नाम था जिस चैनल का, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जिस चैनल का नाम नहीं था वो चैनल का नाम जोड़ के और ऑफिशियली जोड़ के, ऐसा नहीं है कि जो ना ये स्कैम के रूप में आया था उस चैनल का नाम, ऑफिशियली ऊपर से ऑर्डर आया उसके नाम, उसके बेसिस पे इस चैनल का नाम जोड़ा गया और इस चैनल के ऑनर को जो है पकड़ के जेल में डाला गया। लेकिन जो है समय कहिए अच्छे वर्क होते हैं तो अच्छे जो है मिस कर्म भी अच्छे करते हैं तो उसकी जो है फल भी अच्छी मिलती है। वही हुआ कि अभी अर्नब गोस्वामी अच्छे वर्क करते थे, अच्छे कर्म किए तो वो बाहर में है, और अनिल देशमुख जी अपने वर्क में इस तरह से इन्वॉल्वमेंट थे तभी वो जेल में है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आप मेरे चैनल से जुड़ सके। थैंक यू। जय हिंद।